हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से भारत की संस्कृति पढ़ रहे हैं। भारत की संस्कृति उसमें आज हम लोग पढ़ते हैं भारत का विभिन्न प्रकार। भारत में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प। भारत में क्या है? विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प। तो देखते हैं बेत हस्तशिल्प। क्या है बेत हस्तशिल्प? बेत का सामान भारत में हस्तशिल्प का प्रसिद्ध रूप है। बेत का सामान क्या है? भारत में हस्तशिल्प का क्या है? प्रसिद्ध रूप है, जिसमें उपयोगी वस्तुओं जैसे जिसमें उपयोगी वस्तुएं जैसे ट्रे, बास्केट, स्टाइलिश फर्नीचर आदि शामिल है। जिसमें क्या क्या शामिल है? ट्रे, बास्केट, स्टाइलिश फर्नीचर आदि शामिल है। बांस हस्तशिल्प। क्या है बांस हस्तशिल्प? बांस से कई तरह की वस्तुएं बांस से क्या कई तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि बास्केट, खिलौने, जूते, चटाई, दीवार पे टंगने वाले सामान, छाता के हैंडल, ब्रा ब्रासबो ब्रासबो कुराही, कुल्हा, डुकला डुकला दुपट्टे, गहने के बॉक्स आदि। जैसे बांस के हस्तशिल्प पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बनाए जाते हैं। कहाँ? असम और त्रिपुरा में बनाए जाते हैं। पीतल के हस्तशिल्प। पीतल के बर्तन टिकाऊ होने के कारण पीतल के बर्तन क्या टिकाऊ होने का प्रसिद्ध हैं। कृष्ण की मूर्तियां या भगवान गणेश की विभिन्न विभिन्न मुद्राओं, टेबल लैंप, छेदा लैंप, गहने बॉक्स, हुक्के, खिलौने, शराब के गिलास, प्लेट और पीतल की वस्तुओं का भारत घरों में उपयोग किया जाता है। इनके कारीगर को कंसारी के नाम से जानते हैं। इनके कारीगर क्या है? कंसारी के नाम से जानते हैं। बेल मेटल हस्तशिल्प पीतल का कठोर रूप जिसका प्रयोग घंटियां बनाने के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग किस लिए? घंटियां बनाने के लिए किया जाता है। बेल धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? बेल धातु कहलाती है। इसका इसका उपयोग इसका उपयोग सिंदूर बॉक्स। क्या है? सिंदूर बॉक्स, कटोरे, मोमबत्ती, स्टैंड, पेंडेंट और कई शिल्प बनाने में किया जाता है। बेल मेटल का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग सिंदूर बॉक्स, कटोरे, मोमबत्ती, स्टैंड, पेंडेंट और कई शिल्प बनाने के लिए किया जाता है। बेल मेटल के हस्तशिल्प ज्यादातर मध्य प्रदेश, बिहार, असम और मणिपुर में प्रचलित है। अस्थि और सिंह हस्तशिल्प उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में पैन स्टैंड। उत्तर प्रदेश का पैन स्टैंड, आभूषण, सिगरेट के डिब्बे, टेबल लैंप, मिर्च और नमक के सेट, शतरंज के सेट, नैपकिन के छल्ले, लाफिंग बुद्धा आदि बनाए बनते हैं। डोकरा हस्तशिल्प का सबसे पुराना रूप है। डोकरा हस्तशिल्प का सबसे पुराना रूप है और अपनी पारंपरिक सादगी के लिए जाना जाता है। अपनी पारंपरिक सादगी के लिए जाना जाता है। यह क्या आदिवासी हस्तकला मध्य प्रदेश में उत्पन्न है। कहाँ? मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे जैसे राज्य इन हस्तशिल्पों को बनाने में शामिल हैं। डोकरा आभूषण डोकरा आभूषण, कैंडल स्टैंड, पेन स्टैंड, एस्ट्रे और विभिन्न प्रकार की सजावटी सामान भी हस्तशिल्प दुकानों पे आते हैं। और किसमें पाया जाता है? हस्तशिल्प दुकानों पे आता है। मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पन्न होने के बाद भारत में हस्तशिल्प का क्या सबसे पुराना रूप है। इस काम को शामिल लोगों को कुम्हार कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध इस इसके विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा के रूप क्या है? विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा के रूप के अलावा मिट्टी के हस्तशिल्प में लाल बर्तन, ग्रे पॉट और काले बर्तन हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है? कृष्णनगर के अलावा बीकानेर, लखनऊ, पुणे और हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं।
पूरे पूरे देश में क्या है, मिट्टी के बर्तन, सजावटी वस्तुओं, गहने आदि का उपयोग करता है। पूरे देश में मिट्टी के बर्तन, सजावटी वस्तुएं, गहने आदि का उपयोग किया जाता है। मीनाकारी या तारकसी, मीनाकारी या क्या है, तारकसी, महीन रेशा या तारकसी सोने या चांदी के तारों से बना है, सोने या चांदी के तारों से बना है। हस्तशिल्प का एक रचनात्मक कार्य है। हस्तशिल्प का एक रचनात्मक कार्य है। तीन प्रकार के चांदी के महीन काम, तीन प्रकार के चांदी के महीन काम। मीनाकारी, क्या मीनाकारी, खुला जाल और फूल और पत्ते, खुला जाल, फूल और पत्ते। इसके सबसे प्रसिद्ध कामों में शामिल है, क्या है, सबसे प्रसिद्ध कामों में शामिल है पंडन, चाय की ट्रे, पंडन चाय की ट्रे, ट्रिक बॉक्स, झुमके, हार और अन्य गहने, झुमके, हार और क्या है, अन्य गहने। उड़ीसा में कटक, उड़ीसा में क्या है, कटक। तेलंगाना में करीमनगर भी इसके हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। शैल हस्तकला, शैल हस्तकला क्या है, भारत में पुराने समय से ही, भारत में क्या है, पुराने समय से रॉक हस्तशिल्प की मांग रही है। शैल हस्तशिल्प तीन प्रकार के चट्टानों से बनाए जाते हैं। शैल हस्तशिल्प के तीन प्रकार के चट्टानों से बनाए जाते हैं, जैसे शंख, समुद्री शैल और कछुआ, शंख, समुद्री शैल और कछुआ चट्टान। कई प्रकार की वस्तुएं जैसे चूड़ी कांटे, कई प्रकार की वस्तुएं जैसे चूड़ी कांटे, सजावटी कटोरे, लॉकेट, चम्मच, बटन, झूमर, दर्पण, फ्रेम, टेबल मैट आदि शैल हस्तशिल्प के वस्तुएं हैं। गोवा उड़ीसा आदि रॉक हस्तशिल्प के महत्वपूर्ण स्थान है। पेपर हस्तशिल्प, कई शिल्प जैसे पतंग, मुखौटे, सजावटी फूल, लैंप शेड, कठपुतली, हाथ के पंखे आदि चमकीले रंग कागज के मिलाकर बनाए जाते हैं। यह शिल्प उद्योग मुख्य रूप से दिल्ली, राजगीर, पटना, गया, अवध, अहमदाबाद और इलाहाबाद में स्थित है। रॉक शिल्प, रॉक नक्काशी रॉक कला का सबसे पुराना रूप है। रॉक नक्काशी क्या है, रॉक कला का सबसे पुराना रूप है, जो राजस्थान, जो क्या है, राजस्थान, जयपुर, उड़ीसा और नागपुर में देखा गया, जो राजस्थान, जयपुर, उड़ीसा और कहाँ, नागपुर में देखा गया है। राजस्थान, जयपुर और मध्य प्रदेश संगमरमर की नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश की खासियत क्या है, हरे पत्थरों की कला है। उड़ीसा की प्राचीन मंदिर, उड़ीसा के प्राचीन मंदिर के रॉक शिल्प के 20 प्रसिद्ध उदाहरण हैं। कई बर्तन सजावटी सामान, पत्थर के गहने और मूर्तियां चट्टान से बनाई गई है। जूट हस्तशिल्प, जूट कारीगरों ने पूरी दुनिया में जूट हस्तशिल्प में अपना विशेष स्थान बना है। जूट हस्तशिल्प में क्या है, जूट कारीगरों ने पूरी दुनिया में जूट हस्तशिल्प में अपना विशेष स्थान बना है। जूट शिल्प की विस्तृत श्रृंखला में बैग, कार्यालय स्टेशनरी, चूड़ियां और अन्य गहने, जूते, दीवार पर लटकना और कई शामिल है। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार क्या है, सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। और भारत में जूट हस्तशिल्प बाजार भी इन्हीं राज्यों में है। लकड़ी के हस्तशिल्प, लकड़ी के हस्तशिल्प, पत्थर की मूर्तियां अस्तित्व में आने से पहले पत्थर की मूर्तियों के अस्तित्व में आने से पहले भारत में लकड़ी के हस्तशिल्प का प्रचलन था। बाद में क्या था, लकड़ी के हस्तशिल्प का प्रचलन था। कुशल कारीगरों द्वारा लकड़ी के टुकड़ों को आकार देकर विभिन्न टुकड़े बनाए जाते हैं। आकार देकर क्या, विभिन्न टुकड़े बनाए जाते हैं। गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश अपने अनोखे लकड़ी के कामों के लिए जाने जाते हैं। खिलौने बर्तन, सजावटी सामान, गहने और कई सजावटी घरेलू सामान जैसे दीपक सेट, मोमबत्ती स्टैंड, सिंदूर बॉक्स, गहने बॉक्स, चूड़ी धारक आदि कुछ सामान लकड़ी के शिल्प हैं। कुछ सामान के लकड़ी के शिल्प हैं। बुनाई या कढ़ाई शिल्प, हस्तशिल्प, बुनाई या कढ़ाई हस्तशिल्प, दो धागों के ताने और बानों के सेट से दो धागों के ताने और बानों के सेट से कपड़ा बुनने उत्पादन को बुनाई कहते हैं। कपड़ा बुनने के उत्पादन क्या है, बुनाई कहते हैं। हस्तशिल्प का यह पारंपरिक रूप विशेष रूप से
गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। बांधनी बुआई का एक प्रसिद्ध रूप है। बांधनी बुआई का एक प्रसिद्ध रूप है जो जामनगर और राजकोट में बनाया जाता है। जो क्या है, जामनगर और राजकोट में बनाया जाता है। बिहार और कर्नाटक अपने कढ़ाई के काम के लिए जाना जाता है। बिहार और कर्नाटक क्या है, अपने कढ़ाई के काम के लिए जाना जाता है। तो आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।